रायपुर के विश्व हिंदू परिषद रुपेश रांगडाले ने पट्टा वितरण आचार संहिता गोठान राजनीतिक गतिविधि के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। नमस्कार, मैं रुपेश रांगडाले, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बुढ़ारी प्रखंड टीम से राइस मोहन जी का नाम आया है और चुनावी माहौल भी स्टार्ट भी हो गया। लगभग बच्चे अभी कांग्रेस के उम्मीदवार के कुछ एक दो दिन के अंदर वो भी आ जाएंगे। तो क्या लगता है सर, चुनावी माहौल में क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, चुनावी माहौल में ऐसा है कि आज से 5 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए थे, उन विकास कार्यों को जनता ने भी देखा है और सराहा भी है कि लोगों को एक नया परिवर्तन चाहिए था। उस परिवर्तन को करने के लिए लोगों ने, मतदाताओं ने नई पार्टी का चयन किया, नए उम्मीदवार का चयन किया और चयन करने के पश्चात जो उनको रिजल्ट मिला अभी, उसको भी जनता भली भांति देख रही है और जान रही है। तो जनता स्वयं निर्णय करेगी, मतदाताओं का अधिकार है, मतदाता ही नेता बनाता है। तो जो निर्णय होगा वो सबके सामने होगा और जनता के माध्यम से, सभी के माध्यम से कि जो विकास कार्य बीजेपी के कार्यकाल में गत 15 वर्षों में किए गए थे, क्या वो सराहनीय थे, या फिर आज जो 4 साल में इनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं वो सराहनीय है, इसका फैसला जनता करेगी। सर, वो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 विगत की उनकी सरकार थी और अभी पौने 5 साल हुए कांग्रेस पार्टी को। तो क्या अंतर दिखता है सर विकास के कार्यों में? देखिए, अगर विशेष रूप से अगर पश्चिम विधानसभा की बात की जाए तो ये इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि भाजपा के कार्यकाल में ही सड़कों का विकास, जो यहाँ पे नाला हुआ करता था उस नाले को कैनाल लिंकिंग रोड बना करके और अंडरब्रिज का निर्माण, और पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत जैसे मान के चले बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण और बहुत सारे विकास के कार्य जो है वो हमारे 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। और कुछ कार्य ऐसे नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ कार्य नहीं किए, कांग्रेस ने भी जो अपने उनके जितने कार्य थे उनको करने का प्रयास किया, लेकिन 15 साल के उस विकास की अगर बराबरी कांग्रेस से पार्टी से की जाए तो बहुत पीछे है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कांग्रेस ने कुछ खास विकास किया। एक दो जैसी शराबबंदी को लेके हो गया, अभी पट्टा के वितरण अभी लेटेस्ट में चल रहा था, अभी बंद हो चुका है आचार संहिता के कारण। उस पट्टा वितरण में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि सभी ने, मतलब रायपुर पश्चिम में सभी ने, जितने भी झुग्गी बस्तियों में पट्टा का फॉर्म भरा था, तो उसमें बहुत, मतलब 70% लोग अपात्र पाए गए थे और 25 से 30% लोगों को ही अभी तक पट्टा वितरण हो चुका मेरे जानकारी में। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? तो ऐसा भी है कि आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले ऐसा लगता है कि लोग साजिश भी बोल सकते हैं और एक घोषणा पत्र में लिखा है तो वही पूरा बोल सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये आपने बहुत सही बात की और ये अब जो पट्टे की आपने जो बात की, हमारे पास भी जानकारी ऐसी आई थी कुछ दिनों पहले कि किन्हीं क्षेत्रों में एक विशेष वर्गों को, विशेष लोगों को ही पट्टा प्रदान किया गया। अभी रायपुरा क्षेत्र से जो पश्चिम विधानसभा में आता है, वहाँ से एक आवाज़ उठी थी कि कुछ लोगों ने भाई पट्टे की मांग की, उनको पट्टा नहीं मिला। तो वर्तमान के विधायक ने ये बोला कि आपके बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने नाम लेकर के बोला था कि भाई ये जो पट्टा है उसने रुकवाया है। तो क्या एक विधायक से बढ़कर एक आम कार्यकर्ता है क्या भारतीय जनता पार्टी का? अगर आपकी सरकार है, आप सरकार में रहकर भी पट्टा वितरण नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो वो जानबूझ के एक ऐसी योजना बनाई गई थी कि कुछ विशेष लोगों को पट्टा दिया जाएगा और 10 को देकर के 100 गिनाया जाएगा। तो ये भी हो सकता है, उसकी गहराई तक तो मैं नहीं जानता हूँ और क्या विषय वो नहीं जानता, लेकिन एक आवाज़ तो उठी थी कि भाई पट्टा बांटने का जो कागज़ों में जो कार्रवाई दिखी थी वो धरातल पे वो स्थिति परिस्थिति दिखाई नहीं देती। हाँ, विशेष रूप से अगर रायपुर ग्रामीण की बात करें तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि वहाँ पर अधिकाधिक संख्या में पट्टों का वितरण किया गया था, लेकिन कुछ लोग, कई लोग अभी भी उस पट्टे से अज्ञात है, उन लोगों को पट्टा प्राप्त नहीं हो पाया है और पट्टे के लिए बार बार आवेदन कर रहे हैं, उनको आज तक पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। सर, क्या लगता है सर, किसकी सरकार बन सकती है चुनावी माहौल में? क्या बोलेंगे आप? देखिए, चुनावी माहौल की बात मैंने इससे पहले भी आपको यही कहा कि ये जनता का चुनाव है, जनता का निर्णय है। विशेष रूप से आग्रह मैं जनता से ये करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग जो आम जनता होती है वो अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है कि मतदान के दिन को भी एक त्यौहार के जैसा मनाते हैं और मतदान ना कर करके उस दिन को छुट्टी का दिन बना करके कहीं घूमने चले जाते हैं। और ये गलती हम लोगों की होती है, हम आम जनता, यह गलती हमारी ही होती है कि हम लोग जो है मतदान के दिन कहीं और चले जाते हैं। अगर देखा जाए तो बहुल संख्या में आज यहाँ पे हिंदू है, लेकिन अगर सबसे कम मतदान भी अगर रेशियो देखा जाए, जो लोग मतदान नहीं करते उसमें सबसे अधिक संख्या भी हिंदुओं की ही होती है। तो अगर वो हिंदू अपने मतदान का
भरपूर रूप से प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, तो निश्चित ही एक सही नेता का चयन जनता करेगी। और रही बात अब सरकार बनने की, तो जो विकास कार्य जनता देख रही है और जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा विगत 4 वर्ष पहले किए गए थे, क्या उन पे उसने अमल किया, वो खुद जानती है कांग्रेस पार्टी, हमने किन किन पर अमल किया है, किन पे अमल नहीं किया है। और जो वर्तमान में वो घोषणा पत्र लाने जा रही है, क्या उन पे वो अमल कर पाएगी, इस बात को भली भांति कांग्रेस पार्टी भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और जनता भी जानती है। तो ये निर्णय जनता का होगा और ये जो डिसीजन और जो फैसला होने वाला है, इस फैसले का जो निर्णय आने वाला है, इसका जानकारी भारतीय जनता पार्टी को भी है और कांग्रेस को भी है। क्योंकि कुछ ऐसे भ्रामक इन लोगों ने घोषणा पत्र में दिए थे, जैसे कि शराबबंदी का विषय आपने बताया, वो आज तक बंद नहीं हो पाया। लेकिन एक बड़ा विषय जो इन्होंने ध्यान में जो बोनस देने की बात की थी, वो इन्होंने दिया। गौ सेवा का कार्य इन्होंने जो खोला गया, जो सेवा के लिए बड़े बड़े जगह में इन्होंने बैरिकेड लगाया, गौशाला बनाई, वो कहीं ना कहीं पूरी सफल योजना नहीं हो पाई। गोबर का इन्होंने काम किया, उसमें घोटाले की बात भी आई। तो ऐसे बहुत सारे विषय इनके भी हैं। विशेष रूप से मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। मैं हिंदू धर्म के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ और हमारा विश्व हिंदू परिषद संगठन किसी व्यक्ति विशेष संगठन की बात नहीं करता। जो अपने वादों पे खरा उतरता है, जो अपने वादों पे खरा उतरेगा, और जो नेता चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, हिंदुत्व के लिए आगे खड़ा होगा और हिंदुत्व के लिए काम करेगा, उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदैव उसका साथ देगा, जैसे पहले भी दिया है, आगे भी देते रहेगा। सर यहाँ पर भी 5 साल के बाद 9 नए नए नाम जोड़े गए मतदाता सूची में, तो उसमें बहुत सारे युवा ही जुड़ते हैं ज़्यादातर। तो उस युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे सर चुनावी माहौल में? देखिए, युवाओं के लिए, जिन युवाओं का इस साल पहली बार मतदान है, जो युवा 18 साल से 23 साल की उम्र के होंगे, वो निश्चित ही इनका पहला मतदान होगा। तो उनको एक नई जिम्मेदारी आ गई है, उनको एक मताधिकार प्राप्त हो गया है। मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का सर्वोत्तम प्रयोग करें और बिल्कुल मतदान करने अवश्य जाए। दूसरी चीज़, जो नए युवा है, जो सामाजिक कार्यों में संलिप्त है और जो राजनीति में भी संलिप्त है, उनसे विशेषकर निवेदन करना चाहूँगा कि अपने मतदान का तो प्रयोग करें ही, लेकिन वो एक ऐसे नेता का चयन करें जो आपके क्षेत्र का विकास करे, आपके करीब आए। ऐसा ना हो कि अभी जो नेता आपके पास आ रहे हैं, वो अभी सिर्फ आ जाए, बाकी 5 साल के लिए गुम हो जाए, लापता हो जाए। तो एक निश्चित ही एक ऐसे नेता का आप चयन करें जो आपके बीच में मिलनसार हो, जिसने विकास कार्य को भी ध्यान दिया है और साथ ही आम जनता के बीच में रहने का उसका शुरू से व्यवहार रहता है। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, मतदान करने अवश्य जाए और अपने आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला करके मतदाताओं को प्रेरित करने का प्रयास करें। सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारी आम जनता को पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो संदेश हम लोगों ने अभी युवाओं के लिए दिया, वही संदेश आम जनता के लिए भी है कि सबसे पहला एक विशेष संदेश तो मैंने पहले भी यही कहा, अभी भी यही कहता हूँ कि मतदान अवश्य करें। मतदान, अगर आप लोग मतदान करेंगे तो क्योंकि आपके मतदान से ही ये निर्णय हो पाता है। आज जो मंत्री विधायक जो बनते हैं 5 साल के लिए, उनको हम ही लोग बनाते हैं, आम जनता ही बनाती है। तो अपने जो वोट का निर्णय है, जो अपने मतदान का अधिकार का, उसका प्रयोग करें और बहुत ही सोच समझ कर मतदान करें, आपसी जनसंपर्क करें, विचारधारा बनाएं, लोगों से मिले जुले समझे, सामाजिक गतिविधियों में ध्यान लगाएं। तो इसमें आपका बेनिफिट, फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप समाज में सक्रिय रूप से कार्य करेंगे तो आपको समाज की विचारधारा और आम जनता की विचारधाराएं समझ में आएगी और निश्चित ही आप एक सही नेता का जो है चयन कर पाएंगे